गोपियों ने श्री कृष्ण को बुलाया। भाव यही है कि इस गीत से गोपियों ने कृष्ण को बुलाया। भगवान उनके अभिमान के कारण अंतरहित हुए थे। अंतरहित का अर्थ होता है उनके ही हित के लिए, उनके भीतर से ये अभिमान सौभाग्योदय का जो मद था वो नष्ट हो जाए, इसलिए भगवान ने कुछ समय के लिए उन्हें दर्शन के सुख से वंचित रखा था। आज रुक्मिणी मंगल विवाह है। हमारे गुरुदेव कहा करते कि रुक्मिणी विवाह जो सुन ले तो घर में विवाह शादी तो ऐसे ही हो जाता है महाराज। तो जो तुम लोग बैठे हो 2-4-5 तुम लोगों का ये समस्या तो जरूर अब सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि महात्मा भी चाहिए पक्का खांटी। तो रुक्मिणी विवाह पर आज की कथा विश्राम होगी। आप सब ध्यान से आइए। बहुत सारे क्रूर आए, भगवान का महाराज संपन्न हुआ, लेकिन सब मारे गए। अब कंस ने अक्रूर भेजा। क्रूरों से काम नहीं चला, क्रूरों को भगवान ने मार दिया। तो कंस भी समझ गया कि क्रूर तो कृष्ण को ला नहीं सकते, वह क्रूर को भेजना होगा। अक्रूर आए। अक्रूर भगवान को बहुत प्रेम करते। जब कंस ने आदेश दिया कि कल श्री कृष्ण बलराम को जाकर के ले आओ, यहां धनुष यज्ञ होगा और इसी धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम की हत्या कर दी जाएगी, मार दिया जाएगा। कंस को पता चल गया था कि ये वही 8वां संतान है। इतने दिन तक गोपियों ने छुपा के रखा था, इसीलिए गोपियों का प्रेम श्रेष्ठ है। 11 साल तक छुपा के रखा दुर्दांत अपराधी से कि यही वहां से आया हुआ लाला है। सभी जानते थे अंदर अंदर, बोलता कोई नहीं था। इसीलिए गोपियों के प्रेम को श्रेष्ठ प्रेम कहा जाता है। तुमको तो अभी कुछ कह दें तो 2 ही मिनट में जाके बता दोगे, मर जाए चाहे मरा जाए, छोड़ोगे। अब कहोगे हम गोपी हो गए। गोपी ने अपने कृष्ण को बचाने के लिए सारा वृंदावन, गोकुल, नंदगाम कभी इस बात को कंस तक पहुंचने नहीं दिए। गोपन करके अपने हृदय में रखा अपने प्राणनाथ को, उनकी रक्षा करी। भक्त भी भगवान की रक्षा करते हैं। और हम तो खाली कह दें कि एक बात आपको बता रहे हैं, किसी को बताना मत। इतना खाली बता दें तो महाराज शाम तक सब कोई उसको जान जाएगा कि महाराज जी हमको केवल बताएं, अकेले में बताने के लिए मना किए हैं। तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रहा हूं। और वो जाके अपने से कहेगा तुम मेरे अपने हो इसलिए बता रहा हूं। कुछ देर के बाद हमारे ही कान में एक आदमी कहेगा आकर के कि आप ऐसा बोले थे, हमको सिर्फ एक आदमी बोला है, आपको बता रहा हूं। हम तक पहुंच जाएगी वो बात। तो भगवान के प्रेम का गोपन करना चाहिए, ये गोपी सिखा रही। अक्रूर आए। अक्रूर मनोरथ से पहले ही वृंदावन पहुंच गए। बड़े खुश हुए, आहा आज इस कंस के कारण भगवान का दर्शन हो जाएगा मुझे। बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेना। डरे हुए थे अक्रूर जी कि कंस मार देगा। भगवान की भगवत्ता पर उनका पूर्ण विश्वास नहीं था। अक्रूर आए। जैसे ही वृंदावन की सीमा में आए, भगवान के चरण चिन्ह को देखा। भगवान गैया चरा करके छोटे छोटे चरण चिन्ह पड़े हुए थे भगवान के। जैसे ही अक्रूर ने देखा, अक्रूर रथ से कूद गए और चरण चिन्हों को प्रणाम किया। मेरे ठाकुर जी का चरण चिन्ह है। वृंदावन जाने वाले लोगों, गाड़ी पे सवार हो करके जब जाते हो और ब्रज का क्षेत्र पहले पड़ता है तो 1 मिनट गाड़ी से उतर के पहले ब्रज की भूमि को प्रणाम कर लेना, फिर अपने गाड़ी के टायरों से रौंदते हुए जाना। पहले ब्रज के रज को प्रणाम कर लिया करो जब जाया करो। ब्रज भूमि मोहे प्राणों से प्यारी लगी। कभी ऐसे ब्रज में प्रवेश नहीं करना चाहिए। वृंदावन जब जाओ, अपनी गाड़ी हो या ट्रेन से भी उतरो तो पहले जो भूमि मिले प्रणाम करो, मैं ब्रज में हूं। ब्रज के रज का ही महत्व है। गाड़ी ठगाए लिए जा रहे हैं बिना प्रणाम किए, ये ब्रज जाने की महिमा नहीं। और ब्रज में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तो मां ने पूछा कि एक बात बता कि तेरे जैसे बेटे को
छोड़ते समय किसी मां को कहना क्या चाहिए? अगर तुझे जाने दूं तो ये कठोरता होगी, रोकूं तो अमंगल होगा, और ये कह दूं कि जैसी तेरी इच्छा तो ये उदासीनता होगी। तो जाते जाते ये तो बता जा कि साधारण बेटा भी किसी का जाता है तो मैया रोती है, और तू तो ब्रह्म है, मैंने सुना है, तू तो भगवान है। तो साधारण पागल बेटा भी किसी का जाने लगे तो मैया के छाती पे दर्द हो जाती, और तू तो ब्रह्म है मेरा बेटा, तू जब जा रहा है तो मुझ अनपढ़ और गंवार को तुझसे क्या कहना चाहिए, बस इतना सिखा दे। कृष्ण के पास कोई उत्तर नहीं, भगवान भी निरुत्तर है प्रेम के आगे। रथ लगी है, भगवान दौड़ते, मैया ने आरती करने के लिए दीपक जलाई है। आज सुबह सुबह आरती करती है, जाते समय बार बार तिल्लियां जलाती हैं और गर्म श्वासें चलती है मैया की, और वो जलाई नहीं पाती। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मैया आरती नहीं जला पाती, उसकी श्वासें चल रही है, रो रही है, तिल्लियां बुझ जाती। ठाकुर ने कहा मैया तू, बलराम जाकर रथ में बैठते हैं, बाबा नंद कहते हैं गोपियों से, गोपियां कृष्ण जाएंगे तो जरूर, पर जाते जाते धूप हो जाएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। जो गोपी कृष्ण को जाने नहीं देना चाहती, पर गोपियों का प्रेम कितना पवित्र है, तत्सुखे सुखित्व, उनका अपना कोई प्रेम, अपना कोई सुख नहीं, कृष्ण के सुख में ही उनका सुख। जैसे ही सुना कि कृष्ण को धूप लगेगी, सूर्य की किरणें इनको जलाएंगी, हट गई रोते हुए, सिसकते हुए, जाओ जाओ जाओ, मेरे कारण तुम्हें सूरज की एक किरण भी तड़पाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं। भगवान रोने लगे, हे गोपियों मैं तुम्हारा ऋण कैसे चुकाऊंगा, कोई ऐसे कैसे प्रेम कर सकता है। रथ चला, अचानक मैया दौड़ती हुई आई, रोको रोको लाला रोको। रोका क्रूर ने रथ, मैया दौड़ के चढ़ी रथ के ऊपर, कृष्ण का हाथ पकड़ा, बोला तू तो जा रहा है पर एक वादा कर। बोला मांग भैया, बोल क्या चाहिए। बोला मैंने तुझे उखल से बांध दिया था, ये बात तू याद मत रखना, भूल जा। कृष्ण बोले मैया मैं सब भूल सकता हूं, पर तूने मुझे बांध दिया ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। इस कृष्ण को आज तक इस दुनिया में यशोदा के सिवा कोई नहीं बांध सका मां, मैं इसे सदा याद रखूं। तेरे प्रेम रज्जू ने मुझे बांधा है, तू कहती है मैं भूल जाऊं, मुझे यही याद रहेगा कि यशोदा ने मुझे बांधा है। मुझे देवकी नहीं बांध पाई जन्म देने के बाद भी, मुझे वसुदेव नहीं बांध पाए, कंस नहीं बांध पाया, पर हे मैया तेने लाला को बांध दियो अपने प्रेम में। मैया रोती है, कृष्ण रथ चले गए, धूल उड़ते तक सारी गोपी को हाल देखते, रथ की ध्वजा देखते, अभी भी आशा है, ध्वजा भी चली गई, और रथ के पहिए से उड़े हुए धूल को देखकर कृष्ण को याद करते। ब्रज का रज ही कृष्ण की याद दिलाता है। अक्रूर घाट पर जाकर स्नान करने के लिए भगवान उतरते। अक्रूर के मन में संदेह था कि ये कौन है। जब देखा भगवान को वहां जाकर, तो जैसे ही पानी के अंदर झांका तो देखा अंदर चतुर्भुज नारायण और बाहर श्री कृष्ण, और रथ पे भी श्री कृष्ण। अक्रूर को समझ आ गया इस दुनिया का कोई कंस नारायण को नहीं मार सकता, मेरा नंद लाला साक्षात नारायण है, ये भगवान है। मेरे मन की व्यथा अब दूर हो गई, मुझे लगता था मैं इसे मरवाने के लिए ले जा रहा हूं। अक्रूर को विश्वास हुआ भगवान गए, वहां तारा है, धोबी को, दर्जी को, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को
कुब्जा जो कुबड़ी थी, भगवान ने चंदन मांगा उससे, वो कंस का चंदन बनाती थी। भगवान ने कहा सुंदरी मुझे चंदन दोगी? कुब्जा ने कहा कि हे कृष्ण